Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम करने जा रहे हैं helminthic and fungal diseases. Already we have done. What we have done अभी डिस्कस करते हैं. आज हम करेंगे helminthic and fungal diseases, prevention of infectious diseases, as well as will discuss about immunity. तो हमारी लास्ट डिस्कशन के अंदर हमने क्या किया था वो देखते हैं. हमारे प्रीवियस डिस्कशन में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हमने देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डिजीज क्या होती है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होता है. दैट इज कि जो अच्छे वाले जो फ्लूइड्स है, जो हमने देखा जो ब्लैक बाइल वाले जो ह्यूमर थे, ब्लैक बाइल पर्सनालिटीज, दे वर द हॉट पर्सनालिटीज. हालांकि इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया जैसे ही हमें ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट पता लगा कि दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ होम्योस्टैसिस दैट इज टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. देन हमने डिस्कस की बेटा डिजीजेस कौन कौन सी होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. हमने कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन में देखा द पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकते हैं, फंगल हो सकती है, हेलमेंथिक डिजीजेज हो सकती हैं. ठीक है, तो हमारी लास्ट डिस्कशन के अंदर हमने बैक्टीरियल डिजीजेज को स्टडी किया था. एक तो हमने निमोनिया को डिस्कस किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइफाइड, स्टेफाइलोकोकस टाइफी. वायरल डिजीजेस हमने डिस्कस की थी, राइनोवायरस फॉर द कॉमन कोल्ड, एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोटोजोन डिजीजेस जैसे कि मलेरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था. और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था टू चेक अवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेलमेंथिक डिजीजेस. कौन कौन सी, हम बात करेंगे एस्कैरिस के बारे में, हम बात करेंगे फिलिरियासिस के बारे में, हम बात करेंगे फंगल डिजीजेस जैसे कि रिंग वॉर्म के बारे में, प्रिवेंट कैसे करें इन्फेक्शियस डिजीज को हम वो डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम इम्यूनिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे सो दैट वी मे कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल साइंस इजली सो दैट वी मे गेट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th 12th एज वेल एज फॉर नीट. You can visit our playlist also to get the previous videos to cover the complete syllabus, right? So with this, let us start with our first topic, that is Ascariasis. नाम से समझ में आ रहा है, Ascaris से cause होने वाली disease. Ascaris क्या है बेटा? It is a common roundworm. It is a common roundworm. And Wisteria कौन सी disease cause करेगा? Filarial worm बोलते हैं जिसको. ठीक है, these are some of the helminthics. आपने Ascaris और Wisteria, these are the filarial worm, Wisteria. Ascaris is known as by common roundworm. They are known to be pathogenic to man. Ascaris क्या है? Ascaris lives in the intestine of humans. Intestinal parasite है, इसको क्या बोलते हैं? That is disease causing Ascariasis. Disease causing Ascariasis, right? Symptoms of this disease, क्या क्या आएगा बेटा इन डिजीजेस के सिम्टम में? इंटरनल ब्लीडिंग चलेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी. इंटरनल ब्लीडिंग मतलब इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनके अंदर रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज हो जाएगी किसकी? इंटेस्टाइनल पैसेजेस की, राइट? तो देखो इंटेस्टाइन में पेन, मस्कुलर पेन, सीवियर, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर है, फीवर के साथ फटीग है और ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया. तो ये कुछ सिम्टम है बेटा एस्कैरियासिस के. क्या होता है इनमें? जो पैरासाइट है दैट इज एस्कैरिस है, उसके जो एग्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं या एक्सक्रीट किए जाते हैं अलॉन्ग विद फीसिस, स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा? कंटामिनेशन हो जाएगा किसका? सॉइल का, वाटर का और प्लांट्स का. और जब वो कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर या प्लांट जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है दैट गेट इन्फेक्टेड. ठीक है, तो अ हेल्दी पर्सन कैसे लेगा बेटा ये इन्फेक्शन? थ्रू कंटामिनेटेड वाटर यूज करने से, कंटामिनेटेड
प्लांट्स मतलब वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलती हैं, कंटामिनेटेड फ्रूट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अगर सॉइल कंटामिनेटेड है तो वाटर अगर कंटामिनेट हो गया या प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने यूज़ किया तो एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है बाय एस्कैरियासिस। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी तरह से वॉश करके लेना चाहिए जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग वैसे वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से, वाटर को भी बॉयल करके पीना चाहिए। और सेकेंड कैटेगरी जो हेलमिंथिक डिजीज की आती है दैट इज फिलेरियासिस। ठीक है, कैसे होता है ये? विचेरिया बेनक्रोफ्टाई या विचेरिया मलाई, दिस आर द टू स्पीशीज ऑफ विचेरिया, विचेरिया बेनक्रोफ्टाई, विचेरिया मलाई। ठीक है, फिलेरियर वर्म क्या कॉज करता है बेटा? अ स्लोली डेवलपिंग, धीरे धीरे डेवलप होने वाली बट क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली, क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स, उस ऑर्गन में जिसमें इन्फेक्शन है वहां पे क्या हो जाएगा शुरू? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। यूजुअली क्या होती है इन्फ्लामेशन, कहाँ की होगी बेटा? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब जब इन्फेक्ट होंगी तो लिक्विड जो फ्लूइड है, जो लिम्फ है वो ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, एंड द डिजीज क्या होगा? लेग विल बी स्वोलन। अगर लिम्फेटिक रीजन के अंदर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से जो लेग है पूरी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। दैट विल अपीयर लाइक द लेग ऑफ एन एलिफेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। ठीक है, द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। अब यहाँ से जो इन्फेक्शन है पेल्विक रीजन तक भी जा सकती है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज कॉज हो सकती हैं। एंड हाउ इट स्प्रेड्स, जो पैथोजन है, जो फिलेरियर वर्म है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? दैट इज हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिशन होता है थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। बहुत सारी फंजाई जो बिलोंग करती हैं जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, epidermophyton are responsible for ringworms. Ringworms, that is the most common fungal infectious disease in man. ठीक है, अक्सर हम सुनते हैं दांत खाज खुजली के बारे में। Something, one second, what we were discussing, हाँ, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से हुआ। अभी हम फिलेरियासिस को ही डिस्कस कर रहे हैं, रिंग वॉर्म पे अभी हम फिलेरियासिस के बाद शिफ्ट करेंगे। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स, ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिंग वॉर्म के केस में, सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। और ये लेजन्स दीज आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग। देखो कुछ इस तरह का दिखेगा बेटा, दिस इज रिंग वॉर्म। आपको समथिंग कुछ इस तरह से स्किन के ऊपर पैची से लेजन से दिखेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली क्या है, हीट एंड मॉइस्चर जो है वो हेल्प करते हैं बेटा फंजाई को ग्रो करने में। तो आप देखेंगे जनरली हमें बिलो मतलब एल्बो रीजन्स या मेक्स एंड थ्राइव इन द स्किन फोल्ड्स के अंदर मिलते हैं, सच एज द ग्रॉइंस पैल्विक रीजन में, और बिटवीन द टोज, दो टोज के बीच में जो स्किन के फोल्ड्स है यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखी जाती हैं। रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, कहाँ से लेते हैं इनको? सॉइल से, एंड बाय यूजिंग टॉल्स, क्लोथ्स और इवन द कोम्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने एस्कैरियासिस को डिस्कस किया, हमने फिलेरियासिस को डिस्कस किया और हमने फंगल इन्फेक्शंस को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इनका प्रिवेंशन कैसे हो, इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम कैसे प्रिवेंट करें? देखो सबसे पहली बात, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। पर्सनल हाइजीनिक का मतलब ये है कि बॉडी को रेगुलर क्लीन करना है, डेली बाथ लेना है आपको, कंज्यूमिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर चीज़ खाने पीने की साफ होनी चाहिए, आपकी खुद की बॉडी की हाइजीनिक होनी चाहिए, वाटर फूड वेजिटेबल शुड बी क्लीन।
पब्लिक हाइजीनिक में क्या आ जाएगा, जो भी वेस्ट मैटर है, जो भी फीकल मैटर है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, पीरियोडिक क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करके वाटर को, जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको हमें क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है उनका। एंड पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक्स आर ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीनिक। मतलब कहने का ये, पब्लिक जो हाइजीनिक का मतलब ये है, डिस्पोजल होना चाहिए, वेस्ट जो भी है एक्सक्रीटा जो, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, टाइम टू टाइम वाटर रिजर्वायर्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज होना चाहिए, एज वेल एज हमें क्या करने चाहिए, टैंक्स, जितनी वाटर बॉडीज हैं, सब कुछ जहाँ से पब्लिक को वाटर सप्लाई होती है, या वॉट एवर इज सप्लाइड टू द पब्लिक, दैट शुड बी क्लीन्ड एंड प्रॉपर हाइजीनिक शुड बी मेंटेन्ड। अब ये जितने भी मेजर्स हैं, दीज आर पर्टिकुलर एसेंशियल, जहाँ भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है दे कैन ट्रांसमिट थ्रू फूड एंड वाटर, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कौन सी डिजीजेस, टाइफाइड जैसी, एमीबियासिस जैसी, एस्कैरियोसिस जैसी। तो इन सब डिजीजेस को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो हाइजीनिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न। जितने भी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, जैसे कि हमने देखा निमोनिया, जैसे कि हमने देखा कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू अबव मेजर्स, उनमें हमें क्या करना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए विद द इन्फेक्शियस पर्सन के साथ। ओके, कुछ ऐसी डिजीजेस जैसे कि जो मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से होती हैं, तो बेटर है हम मॉस्किटो ही ना पनपने दें, मॉस्किटो की ग्रोथ ही ना होने दें। दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वैक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। पानी मत इकट्ठा होने दो, मच्छर कहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, जहाँ गंदगी होगी, ठीक है। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। वाटर का स्टेग्नेशन मत होने दे, एक जगह पे रुकने मत दो पानी को, बहता पानी होना चाहिए। एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। हाउस होल्ड कूलर्स की, जो गर्मी में हम कूलर यूज करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम सफाई होती रहनी चाहिए। मॉस्किटो नेट को यूज कर सकते हैं ताकि मॉस्किटोज आपको बाइट ना कर सके। हमें ऐसी फिश जैसे कि गैम्बूसिया पोंड के अंदर छोड़ देनी चाहिए। गैम्बूसिया क्या करती है बेटा, दैट फीड्स ऑन द लार्वे ऑफ मॉस्किटो। तो जब लार्वे ही नहीं होंगे तो मॉस्किटो ही नहीं बनेंगे, तो बेटर है गैम्बूसिया को यूज करके वी कैन किल दोज मॉस्किटो लार्वे। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, कुछ इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स के अंदर। ओके, इसके अलावा क्या करना, हमें डोर्स और विंडोज जो हैं उनके ऊपर नेट लगा देंगे, मतलब वायर मैश लगा देंगे ताकि मॉस्किटो घर के अंदर एंटर ना कर सके। Such precautions have become all the most important, बहुत important हो चुका आजकल ये, especially in the light of recent widespread incidences of vector-borne diseases. कौन? Aedes mosquito, chikungunya, dengue and chikungunya in many parts of India. तो ये वाले प्रिवेंशन के मेथड्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट की वजह से आज हम इन डिजीजेस से बहुत अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। ओके, द यूज ऑफ वैक्सीन्स और कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वो हमें हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी डिजीजेस को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने में। फॉर एग्जांपल पोलियो, ठीक है, जिसके लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, pneumonia and tetanus, they have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology is in the verge of making available नई और सेफर वैक्सीन्स अवेलेबल हो सके। किसका रोल है इसमें? बायोटेक्नोलॉजी का, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी और वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, ओके। अब देखो, हर दिन एवरी डे वी आर एक्सपोज टू सो मेनी पैथोजेंस हमारे अराउंड, इवन इन दिस एयर ऑल्सो, इन दिस रूम ऑल्सो देयर आर सो मेनी पैथोजेंस आर अराउंड अस। तो
क्यों हम मतलब हर पैथोजन हमें अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें इम्यूनिटी के बारे में। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट्स इन डिजीज, मतलब बहुत कम का एक्सपोजर है जो हमें डिजीज कॉज करता है, वो भी क्यों? This is because the body can defend itself from most of these foreign agents. जो body है हमें defend कर पाती है, बाहर हमारे जितने भी pathogens हैं उनसे हमें बचा सकते हैं। These all are foreign agents, ठीक है, तो हर कोई हमारे अंदर एंटर करके हमें बीमार नहीं कर पाता है, right? So this overall ability of the host की जो ability है to fight the disease causing organisms, ठीक है, दैट कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट विद these disease causing pathogens is known as our natural defense, that is इसको नाम देंगे इम्यूनिटी का। कितने तरह की इम्यूनिटी होती है बेटा? एक इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी प्रेजेंट है, that is known as innate immunity, that is by birth, inborn immunity। और एक इम्यूनिटी वो होती है जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा बेबी तो अपने एटमॉस्फेयर से एक्वायर करेगा, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब आएगी? जब हमारा एक एक्सपोजर होगा उन पैथोजेंस के साथ, राइट? तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वी शुड अलाउ आवर किड्स, और ये बच्चों को एक रफ टफ एटमॉस्फेयर में रहने के लिए हमें उनको बनाना चाहिए ताकि उनकी बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप कर सके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सके टू द सराउंडिंग पैथोजेंस है जो भी एटमॉस्फेयर है, राइट? ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप। इट इज नॉन स्पेसिफिक मतलब समझो, मतलब चिकनगुनिया के लिए हमारी बॉडी के पास अलग तरह की एंटीबॉडीज होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम वैक्सीन से देते हैं, या कोई भी ऐसी एक्वायर्ड डिजीज है, पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज है बॉडी पर्टिकुलर डिजीज के लिए बनाती है, दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक क्या है? जो हमें बाहर से बहुत सारे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैरियर्स हैं जिनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, वो क्या करते हैं? किसी भी एजेंट को अंदर एंटर होने ही नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, जैसे कि मतलब बहुत सारे पैथोजेंस हमारे स्किन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक। अब ये नहीं है कि स्किन ये बोलेगी कि नहीं मैं तो सिर्फ चिकनगुनिया के वायरस को ही नहीं आने दूंगी, बाकी किसी को मैं आने दूंगी, नहीं, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। स्किन जैसी जो हमारी इम्यूनिटी है, कुछ ऐसी इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके अंदर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है कि बॉडी किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट करेगी, इट इज अ जनरल प्रोटेक्शन, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू अवर बॉडीज। बहुत सारे बैरियर्स हैं। कौन कौन से बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? लेट अस सी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। पहला बैरियर है बेटा फिजिकल बैरियर, जैसे कि स्किन बाहर से रोक रखा है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, कुछ फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की ऐसी, दैट इज ऑल्सो गिविंग अस इम्यूनिटी। सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है, 4 बैरियर्स, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्किन जो है हमारी बॉडी की, इट इज द मेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी। हमारी बॉडी के अंदर देखो जो स्किन एक तो बाहर से दिख रही है वो स्किन है, अंदर जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उनके अंदर भी, अंदर की तरफ भी बड़ा एक स्किन है, एक तो बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, तो दैट इज अ म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी, जीआईटी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये भी किस में हेल्प करती है? दैट इज टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हुआ? फिजिकल बैरियर। दिस इज अ नॉर्मल स्किन बैरियर। क्या होगा? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आएगा स्किन के बाहर, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं आएंगे, बट हमारी स्किन जो है वो हर एक को एंटर नहीं करने देगी। कहीं से कट फट जाए तो बात अलग है, बट फिर भी अगर अंदर मान लो पहुंच भी गए तो बहुत सारे, जैसे म्यूकस कोटिंग है जो, वो फॉर एग्जांपल फूड के रास्ते आपके अंदर कोई पैथोजन चला गया तो हमारी बॉडी के अंदर HCl है, हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस लाइनिंग्स है, वो क्या करेंगी? वो प्रोटेक्शन देंगी, राइट?
जैसे कि acids in the stomach, saliva in the mouth, that is also having a lysozyme, सारे बैक्टीरिया किल कर देंगे जो हमारे माउथ से सलाइवा निकलता है. HCl in the stomach. Tears from eyes, they all prevent microbial growth. बॉडी का अपना तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुद को प्रोटेक्ट करने का. These are HCl, tears, saliva, ये क्या थे? वो फिजियोलॉजिकल बैरियर थे. ठीक है, फिजिकल बैरियर में आ जाएगा स्किन और म्यूकस लाइनिंग्स, और सेलुलर बैरियर्स में आ जाएंगे आपके कुछ टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स जैसे कि WBCs ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स. मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब पूरा जो WBCs हैं, डिफरेंट टाइप के WBCs, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर बैरियर ऑफ इम्यूनिटी, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू कैन फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं बेटा? जो कोई भी सेल, मान लो वायरस इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, दैट विल सिक्रीट अ प्रोटीन जिसको बोलेंगे इंटरफेरोन्स. उनकी हेल्प से हेल्दी सेल्स को बचाया जा सकता है ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए. इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है. तो ये हमने किया बेटा कि इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल्स में इम्यूनिटी का पूरा टॉपिक कवर करेंगे. एंड नाउ इट्स द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस. Immunization is also known as, it's a vaccination. It is a vaccination. Yes. Then, when a quick immune response is required, अगर मान लो कोई सांप काट जाए तो बॉडी के पास अभी पावर नहीं है एंटीबॉडीज बनाने की, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें बहुत जल्दी से ट्रीटमेंट देना हो तब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को. तो यहाँ पे बॉडी के पास टाइम नहीं है एंटीबॉडीज बनाने का, तो हम बाहर से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को दे सकते हैं. एस्कैरिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन राउंड वॉर्म, हमने अभी अभी डिस्कस किया. यस. वुचेरिया कॉजेज विच डिजीजेस, हमने डिस्कस किया फिलिटियासिस. ठीक है. ओके. What are the main symptoms of ringworm? Appearance of dry scaly regions. Yes, we have discussed it. Then आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? हमने हेलमिंथिक डिजीजेस में से एस्कैरिस और फिलिरियासिस को डिस्कस कर लिया. फंगल डिजीजेस में हमने रिंगवॉर्म को डिस्कस कर लिया. हमने प्रिवेंशन देखा इन्फेक्शियस डिजीजेस का. हमने इम्यूनिटी को स्टार्ट किया. कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है वो हमने डिस्कस किया. 2 टाइप की, इन्नेट और अक्वायर्ड. इन्नेट और अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने डिस्कस किया. हमने देखा इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट में टाइप्स ऑफ बैरियर कौन कौन से हैं. 4 बैरियर हमने डिस्कस किए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइंस. और देन हमने डिस्कस किए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है. विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू नाउ. और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस. राइट. Okay, so thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel Science Easily for the complete 11th, 12th as well as NEET के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन करेंगे Science Easily. With this it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.